शिवराज सिंह चौहान ने किया ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए सीएस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों को दिए निर्देश। और राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाण एवं मीडिया मॉनिटरिंग समिति की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने एमसीएमसी कक्ष का अवलोकन भी किया। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। और आइए खबरें देखें विस्तार से। प्राकृतिक आपदा से प्रदेश के 1,75,000 किसान प्रभावित हुए हैं। पहले 2,000 करोड़ रुपए की राहत राशि की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 2,600 रुपए कर दी गई है। इसकी शिकायत कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग से की जा रही है, लेकिन इसकी चिंता मैं नहीं पालता। किसानों की सहायता के लिए भिखारियों का दल पसीज गया, लेकिन केंद्र सरकार का नहीं। केंद्र सरकार मदद करे या ना करे, सारे निर्माण कार्य बंद कर सहायता करेंगे। किसानों को मरने की कगार पर नहीं छोड़ेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओलावृष्टि से प्रभावित देवास जिले के ग्राम जवासिया में बुधवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कही। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। यहाँ आया हूँ तो कोई विशेष जगह नहीं समझी जाए। आपके लिए एक खेत का सवाल है, लेकिन मेरे लिए पूरे प्रदेश का सवाल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद ने आज राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए चुनाव प्रसारण और प्रकाशन में निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान मीडिया से किया है। गोविंद ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण और चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी देते हुए समाचार प्रसारकों और प्रकाशकों से इस पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जयदीप गोविंद ने बताया कि पेड न्यूज की निगरानी और उस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में समितियां गठित की गई हैं। शीघ्र ही जिलों में पेड न्यूज की निगरानी और मीडिया सर्टिफिकेशन के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों को मैदानी अमले तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर समिति के सदस्य सचिव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसएस बंसल और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय, आकाशवाणी केंद्र के संयुक्त निदेशक और यूएनआई के ब्यूरो चीफ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। केंद्रीय अध्ययन दल 13 से 15 मार्च तक राज्य का दौरा कर फसलों के नुकसान की जानकारी प्राप्त करेगा। प्रदेश में इस सप्ताह हुई वर्षा और दोबारा हुई ओलावृष्टि के कारण फसलों को पहुंची क्षति का जिलों से पूरक प्रतिवेदन भी मंगवाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन एंटोनी डिसा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टर और कमिश्नर से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि 5 मार्च के बाद हुए नुकसान के आधार पर प्रतिवेदन अगले 3 दिनों में उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव ने केंद्रीय अध्ययन दल के भ्रमण में संबंधित संभाग के कमिश्नर को साथ रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय दल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 13 मार्च और क्षेत्र भ्रमण के बाद मुख्य सचिव के साथ 15 मार्च को चर्चा करेगा। प्रमुख सचिव राजस्व आर.के. चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी दी कि केंद्रीय अध्ययन दल राज्य में 3 समूहों में भ्रमण करेगा। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी 29 संसदीय क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड सक्रिय हो गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अब तक की गई चेकिंग की कार्रवाई के दौरान छिंदवाड़ा के सौंसर से एक बोलेरो, 5,340 झंडे, 3,080 टोपियां, 3,850 गमछे और 1,925 तोरण जब्त किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14,196 सामग्री जब्त की गई, जिसकी कीमत 6,50,000 आकी गई है फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई में उज्जैन संसदीय क्षेत्र के बड़नगर में 27 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। इसी स्थान से 2 करोड़ 80 लाख रुपए मूल्य की 479 किलोग्राम सिल्वर प्लेट भी जब्त हुई है। इसी प्रकार अब तक पुलिस द्वारा भी चेकिंग के दौरान 3 करोड़ 7 लाख की धनराशि जब्त की गई है। अब तक एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।